अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और मैं पिछले 11 साल से ईएनटी शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। आज जो मेरा टॉपिक मौज़ूए गुफ्तगू है वो है नाक का मुसलसल बंद रहना और सांस लेने में दुश्वारी की क्या वजूहात हैं। सबसे कॉमन वजूहात जो है वो है हमारे साइनसेस का बंद हो जाना, जिसको आजकल कॉमन ज़बान में साइनसाइटिस कहा जाता है। तो बहुत से लोग इसको मिसडायग्नोज करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के साथ, कि एलर्जी के सिम्टम के साथ भी नाक बंद होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चलता कि ये नाक जो बंद हो रहा है हमारा साइनसेस की ब्लॉकेज की वजह से बंद हो रहा है या कि एलर्जी की वजह से बंद हो रहा है। साइनसेस हमारे स्कल में हवा की खुलियों को कहते हैं, जो कि रेशा जब जमा हो रहा होता है तो वो नेजल पैसेज के थ्रू ड्रेन आउट हो रहा होता है। तो नॉर्मली जो ड्रेन आउट पैसेज है वो जब ब्लॉक होना शुरू हो जाता है तो हमारे जो साइनसेस हैं, हमारे हवा के जो खुलिये हैं, उनमें रेशा जमा होना शुरू हो जाता है। उनको ड्रेनेज का पैसेज जो है मुसलसल मिलता नहीं है, तो वो फिर ब्लॉक होने के साथ साथ जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो हेडेक और नेज़ल ब्लॉकेज, नेज़ल कंजेशन के साथ पेशेंट जो है हमारे पास प्रेजेंट करता है। समटाइम होता है कि प्रेशर सिम्टम इतने बढ़ जाते हैं कि पेशेंट जब लाई डाउन कर रहा होता है तो उसको वो हेडेक इतनी स्वेर हो रही होती है कि वो बेयरेबल नहीं होती। तो वो उसको ये कंफ्यूज करते हैं विद कि ये हेडेक माइग्रेन के साथ है या साइनसाइटिस के साथ है। इसकी जो मेन कॉज है वो है एलर्जी। एलर्जी समटाइम होता है कि पोलन एलर्जी हो रही होती है, पोलन्स अंदर जाकर हमारे साइनसेस को ब्लॉक करते हैं और वहाँ रेशा जमा होना शुरू हो जाता है। और या वायरल इन्फेक्शन है कि जैसे सर्दी वगैरह लग रही है तो उसमें भी नेजल कंजेशन हो जाती है, हेडेक के साथ प्रेजेंट करता है, फीवर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। और या ये नॉर्मली जो है कि बाय बर्थ समटाइम होता है कि स्ट्रक्चर जो है नाक का प्रॉपर बना नहीं होता। जैसे नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी है, नाक की हड्डी टेढ़ी जिसको हम डीएनएस कहते हैं, तो उसमें सेप्टम जो है वो तंग हो रहा होता है, तो नाक का जो पैसेज है हमें क्लियर नहीं मिलता, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और जो कॉज है इसकी ट्रॉमा के साथ भी समटाइम होता है कि कोई ट्रॉमा हो गया तो उसमें भी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, तो जिसकी वजह से नेजल कंजेशन या नाक में गदूदें होती हैं, तो वो भी नेजल ब्लॉकेज के साथ, जब नेजल ब्लॉकेज एक्सेसिव हो जाती है तो वो नेजल साइनसेस हैं उनके पैसेजेस को ब्लॉक कर रहा होता है। तो साइनसेस जब ब्लॉक हो रहे होते हैं तो तब हमें ड्रेन आउट का पैसेज नहीं मिल रहा होता, तो तब हम इन्फेक्शन के साथ हमें ये सारे प्रेशर इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो जिनको हम नॉर्मली जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं विद एंटीबायोटिक्स के साथ, एंटी एलर्जीज के साथ, डीकंजेस्टेंट्स के साथ, नेजल स्प्रेज के साथ। स्टीम जो है इसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। स्टीम इनहेलेशन इज़ द बेस्ट टू ड्रेन आउट द साइनसेस। ये दीज आर द रेमेडीज विच वी कैन यूज़ एट होम और विच वी आफ्टर कंसल्टिंग द ईएनटी स्पेशलिस्ट। और या समटाइम होता है कि रिकरेंट साइनसेस के इन्फेक्शन के साथ जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं उनको हम क्रॉनिक साइनसाइटिस कह देते हैं, कि जो कि जिसकी ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकली ट्रीट नहीं हो रही होती, मेडिसिन से उनको इफेक्ट नहीं आ रहा होता, तो हम वो उनको सर्जिकली ट्रीट करते हैं। सर्जिकली ट्रीट करने का मतलब है कि हम फंक्शनल एंडोस्कोपिक हम एक साइनस सर्जरी है जिसको हम करते हैं, जो कि साइनसेस को वॉश आउट कर दिया जाता है और बाद में पेशेंट को जो है 2 to 3 वीक्स के लिए एंटीबायोटिक और स्टीरॉइडल पे रखा जाता है और उसके बाद जो है वो नेजल पैसेज क्लियर हो जाता है। इफ़ यू वांट टू कंसल्ट रिगार्डिंग द साइनसाइटिस प्रॉब्लम और एलर्जिक राइनाइटिस और एनी सिम्टम रिगार्डिंग द नेजल पैथोलॉजीज, यू कैन कंसल्ट मी एट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स, फिरोजपुर रोड, लाहौर, from 5 to 8 p.m.